नमस्कार एंड व्हाट अ विन फॉर मुंबई सिटी। मतलब भाई मोहन बगान के होम में खेलकर 62,000 में मोस्टली मोहन बगान फैंस का होना एंड वहाँ पर टोटली मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मोहन बगान को खेलने ही नहीं दिया गया, ये कह सकता हूँ मैं क्लियरली। अगर आप फर्स्ट हाफ का देखें तो भाई फर्स्ट हाफ में तो पूरा मतलब वैसे दोनों यहाँ में क्या डोमिनेटिंग गेम प्ले किया है मुंबई सिटी ने। मतलब इस मैच को देखते हुए कोई न्यूट्रल, मेरे जैसे न्यूट्रल फैन कहें या इवन मोहन बगान फैन भी, अगर कोई एकदम ट्रू फुटबॉल वाला होगा ना फैन, वो भी बोल सकता था कि यार मुंबई सिटी ने जो गेम प्ले किया है दे डिजर्व मतलब दिस विक्ट्री। मतलब फर्स्ट हाफ में भाई देखो कि मोहन बगान ने अपनी डिफेंस जो करी, बिल्कुल एक नंबर डिफेंस करी फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ में डिफेंस कहीं ना कहीं पीटर क्रैटकी ने वो सॉल्यूशन निकाल के लेके आए, जो लास्ट गेम में भी सेम चीज हुई थी। आपने आईएसएल सीड वाला मैच देखा था, उसमें भाई मोहन बगान ने इतनी अच्छी डिफेंस करी थी कि मुंबई सिटी वो लास्ट मोमेंट पे एक गोल उन्होंने मार पाए थे, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाई थी। और इस मैच में भी सेम चीज फर्स्ट हाफ में देखने को मिली। पूरा गेम खेल रहे हैं, पूरा बॉल होल्ड कर रहे हैं, बॉल पोजीशन चल रहा है, लेकिन अटैक में भाई कुछ नहीं। आप देखते फर्स्ट हाफ में आपने क्या देखा था भाई? शॉट ऑन टारगेट जीरो थे, जीरो शॉट ऑन टारगेट। तो मुझे तो फर्स्ट हाफ देखकर ऐसा लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में 1-0 डाउन हो गई थी और आपने कुछ चीजें देखी भाई कि वाननिफ नहीं थे, तो हम क्या सोचे थे कि वाननिफ नहीं तो अभी कैसे। अपुया ने क्या जोरदार मतलब शानदार जबरदस्त गेम प्ले किया है। अपुया ने जो है ना लीड कर सकते हैं, मिडफील्ड में लीड कर सकते हैं। आपने देखा आज वाननिफ को क्या आपने मिस किया? मैंने नहीं किया, मिस नहीं किया। मैंने आज एक जगह बोल सकते कि कॉर्नर्स पे जैसे वाननिफ कॉर्नर वगैरह लेते हैं, छांगटे ले रहे थे, तो छांगटे उतने सही डिलीवरीज नहीं दे पा रहे थे। मैंने सिर्फ कॉर्नर की जो बॉल थी वहां वाननिफ को मिस किया, अदरवाइज मैं वाननिफ को कहीं मिस नहीं किया। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आज जो प्लेयर नहीं भी खेले थे स्टार्टिंग में, कोई मिस नहीं करा होगा आपने, क्योंकि प्लानिंग पीटर क्रैटकी की बहुत अच्छी थी कि कैसे हैंडल करना है इस, है ना, इतनी एक कॉन्फिडेंट मोहन बगान को। लेकिन मोहन बगान इवन बोल भी सकते जैसे सेट बैक करके उनका खेलना, ट्रांजिशन पे अच्छे अटैक बनाना, काउंटर पे अच्छे अटैक बनाना। और आज आपने एक चीज क्या देखी भाई, जो फर्स्ट गोल मारा था सेम वही गोल, कि आप पेट्रिटॉस को कैसे इतना ऑप्शन दे सकते हो, इतना गैप। बिकॉज भाई पेट्रिटॉस एक ऐसे प्लेयर है, वो उनकी रेंज है बड़ी डी के आसपास उनकी रेंज है, वहां से तो गोल मार ही देते हो। उन्होंने अटेम्प्ट, कितना शानदार अटेम्प्ट लिया, और लाचिनपा की मिस्टेक थी भाई। आपने सीधे हलवा दे दिया जेसन कमिंग्स को, और जेसन कमिंग्स तो रिबाउंड के लिए तो रेडी रहते हैं, उनकी पोजीशनिंग ही तो सही है। रिबाउंड पे भाई उन्होंने कर दिया, और वो कितने सही टाइम पे उनको 1-0 अप चले गए थे मोहन बगान। मतलब फर्स्ट हाफ एंड होने वाला है, 1-0 चले गए। सेकंड हाफ में आपने लेकिन जो चीज मैंने नोटिस करी भाई, सेकंड हाफ में चली जो नोग्यूरा वाली बॉल थी, क्या बॉल डिलीवरी क्या थी। और वहां पे मनवीर सिंह भाई, मतलब मनवीर सिंह उस बॉल पे, मेरे ख्याल से मनवीर सिंह वहां पे सील्ड करने की कोशिश कर रहे पर डियास को। भाई वहां पे नो नॉनसेंस डिफेंडिंग वाली है, वो कितना क्रिटिकल है। आपने वहां पे शायद ऐसा लग रहा था कि सील्ड कर रहे हैं, क्लियर नहीं करी, पर डियास वहां पे गोल मार के चले गए। वो एक, और फर्स्ट हाफ में यार एक चीज थी कि फर्स्ट हाफ में हेक्टर यूस्ते के हैंडबॉल हुआ था, वो हैंडबॉल नहीं दिया गया, ठीक है, वो एक सही था, वो हैंडबॉल था, बिकॉज अलग ही दिख रहा है, हाथ मारा गया। चलिए उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, बिकॉज मुंबई सिटी वैसे जीत गई है। और फर्स्ट हाफ में हमने अटैकिंग साइड देखा था कि भाई मोहन बगान ने जितने अटेम्प्ट लिए उतने वो सब ऑन टारगेट है। तो अटैकिंग वाइज मोहन बगान बहुत अच्छी थी, बहुत सही चली फर्स्ट हाफ में, तो टोटली सही चली कि जितने चांसेस उन्होंने क्रिएट करे उतने अटेम्प्ट ऑन टारगेट भी गए, और गोल मार के कहने की बहुत प्रेशराइज उन्होंने मुंबई सिटी को कर भी दिया था। गोल मारने के बाद भाई मुंबई सिटी के प्लेयर्स और टीम पूरी अलग ही प्रेशर में नजर आ रही थी। सेकंड हाफ में लेकिन पीटर क्रैटकी ने जो कुछ भी भाई टीम टॉक करी, वो बिल्कुल डिफरेंस दिखा सेकंड हाफ में। और जो परेरा डियास वाला गोल हुआ, परेरा डियास वाले गोल के बाद तो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है भाई, मतलब मुंबई सिटी का, वो कहीं ना कहीं वही चीज थी जो मैच विनिंग की तरफ लेके गया। क्योंकि आप ये सोचो, 3 उनके की प्लेयर बाहर जाते हैं, जयसाने बाहर चले गए, नोग्यूरा बाहर चले गए, परेरा डियास बाहर चले गए, मतलब 3 उनके एकदम इंपॉर्टेंट प्लेयर बाहर चले आते हैं। और जो सब्स्टिट्यूट आते हैं, आपने देखा विनीत राय है, उनका इंपैक्ट दिखा, बिपिन है, उनका इंपैक्ट दिखा, याकूब है, उनका इंपैक्ट दिखा। तो अब ये कॉन्फिडेंस ही तो था, ये कॉन्फिडेंस ही था कि भाई 3 को रिप्लेस करने के बाद सेम तीनों प्लेयर उतनी कॉन्फिडेंस से खेल रहे। और आपने एक चीज देखी भाई कि आज विक्रम प्रताप गोल मार सकते थे। आज विक्रम प्रताप अच्छा भी खेले पर बहुत बुरा भी खेले, मैं ये कह सकता हूं। मतलब कुछ चीजें उन्होंने इतनी बुरी भी करी है, लेकिन एफर्ट जो डाले ना इसके लिए उन्होंने अच्छा खेला। लेकिन जो कुछ की जगह पे अच्छे चांसेस मिस किए उन्होंने, अच्छे पासेस गलत किए, उसके लिए मैं गलती बोलूंगा कि वो उन्होंने गलती भी करी। वो जो एक 1-on-1 सिचुएशन थी, वहां उनको गोल करना था, या उनको पास भी निकाला था छांगटे के लिए, तो वो थोड़ा सा स्लो निकालना था, इतना
वो पूरा उन्होंने ना वो अटैक ही पूरा खत्म कर दिया था, बेकार कर दिया था। और देखिए इस मैच में मुझे एक चीज ये कमी लगी मोहन बगान की कि उन्होंने इस मैच की प्रिपरेशन सेम वैसी करी थी शायद जो आईएसएल सीड वाला जो मैच था वैसे, क्योंकि सेम टू सेम वैसे ही लग रहा था, सेम टू सेम, मुझे कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आए। सेम सिट बैक करके खेलना, काउंटर्स पे बॉल निकलना या मुंबई की मिस्टेक्स पे ट्रांजिशन क्रिएट करना, सेम। और यही उनका मोमेंटम बनाने मतलब बन नहीं पाया, बिकॉज मुंबई सिटी ने ये चीज पकड़ ली थी उनकी। तो उन्होंने भाई मिडफील्ड से ना गेम बनने ही नहीं दिया। आपने देखा मिडफील्ड से गेम मोहन बगान का नहीं बना, बिकॉज यहाँ पर अपुइया ने जो तैनात हुए थे भाई, अपुइया मतलब आज अपुइया ने दिल खुश कर दिया फैंस का। और डिफेंस बहुत अच्छी करी मुंबई सिटी ने, हालांकि एक वो मिस्टेक आई थी है ना, जहां पे बोल सकते कि रिबाउंड के लिए कमिंग्स रेडी थे लेकिन टीरी रेडी नहीं थे वहां पे उनको ब्लॉक करने के लिए, तो वो एक मिस्टेक भी है। लेकिन वहां पर मैं मेनली लाचेनबा की मिस्टेक कहूंगा कि भाई वो करना था। और देखिए छांगटे ने भाई आज जो मेहनत करी, छांगटे के भाई आज गोल थे, 2 गोल तो थे ही थे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा करा, टीम जीती है। पर आप एक चीज ये सोचिए, बिपिन सिंह भाई एक ऐसे प्लेयर बने हैं, मतलब दोनों फाइनल में सेम नाम की टीम तो वही है, वो 80 की मोहन बगान थी, यहाँ पर जो है वो मोहन बगान एसजी है, तो सेम मोहन बगान पे उन्होंने फाइनल में गोल मारे, और मैं विनिंग गोल कह सकता हूँ, विनिंग गोल मारे। और एक और चीज आप ये भी सोचिए कि जैसे वो जो गोल हो भाई वहां पे प्लेयर ही उनको मार्क ही नहीं कर रहा है, तो ये मिस्टेक कह सकते हैं भाई डिफेंस की, वहां मार्किंग नहीं थी, विपिन को सीधा सीधा गोल मिला। वैसे ऑलमोस्ट वो उन्होंने छोड़ ही दिया था, लेकिन इतना टाइम मिल गया उनको कि उन्होंने फिर से मार दिया। और आप एक और चीज पे फोकस करना, याकूब ने अभी तक मुंबई सिटी के लिए गोल नहीं मारा, फाइनल में उन्होंने गोल मारा और वही उनका पहला गोल भी मुंबई सिटी के लिए। तो कुछ चीजें कितनी अच्छी हुई। और विक्रम प्रताप के पापा का बर्थडे, और उनको इतने अच्छे मोमेंट पे, इतने बड़े दिन पे आईएसएल की ट्रॉफी जीतना, मतलब उनको तो हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर कि उस दिन उन्होंने फाइनल जीता था। और भाई देखो इस मैच को विन करने की भूख हालांकि मुंबई सिटी में कैसे दिखी आपने देखा, 20 शॉट्स क्या होता है, 20 शॉट मारे गए उनके द्वारा, तब जाके उनके 3 गोल हुए। तो भूख हंगर एक अलग ही थी इस विन की, और रिवेंज टोटली में ले लिया भाई उन्होंने। जो रिवेंज बोल रहे थे ना मुंबई सिटी फैंस, रिवेंज लेंगे आईएसएल शील्ड का। हालांकि देखिए इस ट्रॉफी को जीतने का मतलब तो बहुत ज्यादा इस वे में नहीं है कि आगे कहीं कुछ जाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्रॉफी की आईएसएल विनर कौन था तो मुंबई सिटी नाम आएगा, आईएसएल शील्ड कौन था तो मोहन बगान का नाम आएगा। तो दोनों डिफरेंट चीजें। हालांकि दोनों टीम को बधाई है, मैं तो कह सकता हूँ कि भाई मोहन बगान भी खाली हाथ तो नहीं गए भाई, विन करके आईएसएल शील्ड तो एटलीस्ट विन करिए, और मुंबई सिटी ने आईएसएल ट्रॉफी विन करी है, तो दोनों टीम से भाई ट्रॉफी तो है। तो दोनों फैंस को ऐसा कोई बहुत एक दूसरे को एकदम चिढ़ाने की भी जरूरत नहीं है भाई, दोनों के पास ट्रॉफी है इस सीजन, आईएसएल की कोई ना कोई ट्रॉफी तो भाई एक ट्रॉफी है। और देखिए इस मैच में आपने एक चीज क्या देखी कि सेम चीज जो पिछले मैच में मोहन बगान ने करी, आज वो चीज मुंबई सिटी ने करी कि फाइनल थर्ड में चांस नहीं देना। तो पिछले मैच में फाइनल थर्ड में चांस नहीं मिल रहा था मुंबई को, इस मैच में फाइनल थर्ड में चांस नहीं मिला मोहन बगान को, इसलिए वो बिल्कुल। और भाई मैं ये कह सकता हूं कि आपने देखा कि एक मोमेंट पे मतलब मोहन बगान ऐसे लग रही थी सरेंडर कर दिया, मतलब कुछ नहीं अब चलो हार गए मैच, सरेंडर कर चुके थे इस लेवल का। मतलब वो जो याकूब वाला वो जो गोल हुआ वहां पे आपने देखा ना कैसा पूरा सरेंडर थी टीम, और उसके पहले विक्रम प्रताप ने जो चांस क्रिएट किया था। तो मोहन बगान ने है ना होप भी लूज कर दी, जैसे कि एक था ना कि एफसी गोवा के अगेंस्ट क्या कमबैक किया था मुंबई सिटी ने, लास्ट मोमेंट तक होप लूज नहीं करी थी, वैसा एक रहना चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैंने तो देखिए मेरा टेक मैंने कह दिया कि मोहन बगान फैंस को भी नाराज होने जैसी बात नहीं है, आप ट्रेबल नहीं जीत पाए लेकिन डबल तो जीत पाए, एएफसी चैंपियंस लीग में तो आप ही जाने वाले हो ना, क्या क्या चिंता की बात है। और मुंबई सिटी फैंस को तो खुशी मनाना चाहिए, ऐसा ट्रॉफी आपने जीत लिया। तो यही है मैच की गाथा, मैच की कहानी, और डिजर्विंग टीम जीती है भाई। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मोहन बगान ने बहुत शानदार गेम प्ले किया, गेम प्ले तो मुंबई सिटी ने ही किया है, गेम तो भाई अच्छा खेला, मिड से खेला, विंग से खेला, डिफेंस अच्छी करी, अटैक अच्छा किया, सब तो अच्छा किया। हालांकि मोहन बगान ने भी कुछ हद तक ट्राई किया, लेकिन कुछ मिसिंग चीजें लगी है ना, अटैकिंग वाइज कुछ चीजें मिसिंग लगी, और डिफेंस में भी लैक कुछ चीजें लगी है ना, थोड़ी सी लूज डिफेंस लगी। तो गलतियां हुई है तो भाई हारे हैं, गलतियां नहीं होती तो मे भी कुछ बात अलग होती, क्योंकि फैन सपोर्ट तो भाई आपके लिए था, पूरा फैन सपोर्ट 62,000, उसमें से मोस्टली नंबर मतलब कुछ परसेंट ऑफ फैंस थे मुंबई के, अदरवाइज तो पूरे मोहन बगान के थे, तो फैन सपोर्ट भी था, सब कुछ था। हालांकि चलिए दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मुंबई सिटी फैंस को, मुंबई सिटी क्लब को, कि अब दूसरी बार आईएसएल का टाइटल जीते हैं। और बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में, और भी अगर आप कुछ चीजें बोलना चाहें। देखिए मैंने तो कहा मुझे अपुइया बहुत पसंद आया, हालांकि देखिए पूरा टीम गेम था भाई, पूरा टीम गेम था मुंबई सिटी का, दैट्स वाई वो उन्होंने विन किया। आप एक एक प्लेयर का एफर्ट आप देख सकते थे,
आप विंग्स की बात करें, आप मिड से बात करें, आप स्ट्राइकर की बात करें, आप डिफेंस स्टॉपर, आप साइड बैक की बात करें, सब ने कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिया है टॉप। मतलब भेगे अटैक में भी कितना अपने एफर्ट डाल रहे थे भाई, अटैक में भी स्टार्टिंग से पहला शॉट भी उन्होंने लिया था, तो पूरा कलेक्टिव परफॉर्मेंस था। और अपने जो लाचेन ने वो एक मिस्टेक करी जिसपे गोल हुआ था, उसके बाद उन्होंने वैसी कोई मिस्टेक दोहराई नहीं। तो इट वॉज अ शानदार परफॉर्मेंस और डिजर्विंग विक्ट्री। तो आपके जो भी थॉट्स है इस मैच को लेकर आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।